हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आज की हॉट न्यूज़ ये है कि जो सहायक आचार्य, जिसमें क्वेश्चन पेपर को लेकर केस हुआ था कि क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, जिसमें पंचपरगनिया और कुरमाली भाषा की जो जनजातीय भाषा की जो पेपर थी उसमें आउट ऑफ सिलेबस यानी कि 1 to 5 और के जो सिलेबस थे वो आउट ऑफ सिलेबस होकर 6 to 8 के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा ऐसा तो होना ही था क्योंकि केस कर दिया गया था और केस का तो फैसला आए बिना सहायक आचार्य को रिजल्ट को और या तो उसके नेक्स्ट प्रोसेस को करना तो मुश्किल ही था। तो इससे पहले सारे स्टूडेंट सहायक आचार्य एग्जाम के रिजल्ट की आशा देख रहे थे, तब तक से ये और प्रॉब्लम आ गई। चलो, खुशी की बात यह है कि जब हाई कोर्ट में गए तो इन लोगों के साथ न्याय हुआ, क्योंकि वाकई में कुरमाली और पंचपरगनिया विषय के जो सब्जेक्ट के जो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साथ ही साथ अभी बात करूं कि सीटेट और जेटेट, और इसमें भी जो मामला है वो भी फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और इसके भी निर्णय को रिजर्व रखा गया है। तो देखो, ये जो अभी रिसेंट में जो न्यूज़ आई है और जिसमें जीत हासिल हुई है, तो अब इतना तो समझ में आ गया है कि जो झारखंड सरकार को कितने भी याचिका दो या जाके वहाँ पर उनके ऑफिस में बैठे रहो 2-4 घंटे, कुछ नहीं होने वाला है। बस हाईकोर्ट किसी भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम हो, या तो नियुक्ति से संबंधित या उसके सिलेबस से लेकर रिजल्ट को लेकर, है ना, यानी किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि इससे बात साबित हो गई है। और भी जितने भी नियुक्तियां हैं वो अंतिम में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर उस फैसले को आपको मिल सकती हैं। और ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि चलो, कम से कम केस करने के बाद सही न्यूज़ आई, और इसीलिए मैं खुशी, थंबनेल में भी मैंने लगाया है खुशी वर्सेस गम। गम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो, इस बात को इसलिए मैं गम में कह रही हूँ कि ये प्रोसेस देखो, मैं पहले आपको विज्ञापन में पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि गम मैंने क्यों कहा। क्योंकि देखो, ये जो न्यूज़ आई है वो कालीनगर चाय बगान नामकुम, रांची, है ना। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है, ये 2023 की है और अभी 2025 चली गई। अब बस तुम इस देखते रहना कि ईयर देखते रहना कि चलो कब से 2023 की बात है, यानी कि अंतिम 2023। अब देखो आगे, देखो झारखंड प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित याचिका संख्या 4476/2024 श्री असंतोष महतो एवं जो बनाम के झारखंड सरकार के बीच थी। और नेक्स्ट थे जो संख्या ये है WPS नंबर, ये केस संख्या है। उसके बाद ये थे श्री कुंज बिहारी मंडल और बनाम झारखंड सरकार के बीच हुई थी। और ये केस हुआ उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में केस हुई, और उसके बाद जो न्यायाधीश क्रमशः दिनांक इतना और इतना को पारित किया गया था। अब उक्त न्यायाधीश के आलोक में गठित विशेषज्ञ समिति ने क्या निर्णय लिया था? अभी निर्णय लिया है, और प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत, समीक्षा करने के बाद जो झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो हैं, सहायक आचार्य 1 to 5 पत्र संख्या 2, है ना, 2 में थी, अंतर्गत जो परगनिया है और कुरमाली है विषय की परीक्षा रद्द किया गया है, यानी रद्द किया जाता है। और क्या होगा उसके बाद? जो थर्ड है, उक्त पत्रों के पुनः परीक्षा, मतलब फिर से परीक्षा के संबंध में सूचना यथाशीघ्र आयोग के वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। यानी कि पुनः ये जेएसएससी ने, ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ही इसे एग्जाम को करवाया था, तो कंडक्ट कराया था। तो अब उसी के ऊपर है कि वो कब लेगी और पुनः इसका एग्जाम कब तक होगा, है ना। तो ये क्या है, मैं गम की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यह देखो 2023 से आज 2025 आ गई, है ना। कितनी टाइम टेकिंग होती है। पहले तो इंतजार करते रह गए, है ना, सहायक आचार्य आज की वैकेंसी नहीं है, बहुत पहले से
इसकी वैकेंसी आई थी, आने की बात कही गई थी। पहले तो सॉरी जे टेट पहले तो जे टेट वर्सेस सी टेट का मामला था, है ना, मामला था। ये भी अभी इसके फैसले भी पेंडिंग पड़ी हुई है। यानी कि इसमें इतने सारे केस हुए हैं, केस पर केस, केस पर केस, वही बात हो गई है। और इसके जो फैसले आने के बाद अब जे टेट और सी टेट का फैसला कब आता है, तो इसी को इतनी टाइम टेकिंग हुई कि बस 5 साल हेमंत सोरेन ने स्टूडेंट के सिर्फ एज खाए हैं, उनके बस साल बर्बाद किए हैं और कुछ भी नहीं। तो 5 साल बस चंद नियुक्तियां हुई हेमंत सोरेन में, बस उन्हीं का जो आप मीडिया के सामने देखेंगे कि हेमंत सोरेन और उनकी वाइफ कल्पना सोरेन बस उन चंद नियुक्तियों की ही गुणगान करती है, और बाकी जो जैसे सीजीएल वगैरह हो या और भी अदर्स वैकेंसियां, बस वो लटकी हैं और लटकी ही रहेंगी। अब मुझे लगता है कि उनके कार्यकाल टाइम पिछले 5 साल से बर्बाद हो रहे हैं और बस चंद नियुक्तियां ही हुई है जिसका गुणगान उन्होंने अपने चुनाव के समय और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने गुणगान किया था मीडिया के सामने, कि ताकि उनका प्रचार हो सके कि नहीं, मैंने बहुत सारी नियुक्तियां की हैं। बाकी बस कुछ चंद बोलूँ तो कुछ चंद नियुक्तियां ही हुई हैं। और सो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में स्टूडेंट के कितने समय बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि खुशी वर्सेस गम। इसलिए लगाया कि खुशी तो है, बट कब तक। खुशी तो अभी मिली है, लेकिन टाइम आपके बर्बाद हो रहे हैं, आपके ईयर बर्बाद हो रहे हैं। बस मैं इसीलिए इस थंबनेल को लगाया था कि खुशी तो है, लेकिन हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। जो स्टूडेंट एग्जाम लिख कर नौकरी पाने की उम्मीद में है, वो उनका आज कल 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 करते करते अब कितने समय उनको और भी वेट करना पड़ेगा। इसलिए खुशी तो मैं कह सकती हूँ कि चलो, केस के बाद झारखंड सरकार की हार हुई, और एक्चुअली में माना कि नहीं, उनके साथ स्टूडेंट के साथ ये धोखा हुआ है। जहाँ 1 to 5 का जो सिलेबस था उसके विपरीत 6 to 8 का सिलेबस दे दिया है पंचपरगनिया और कुरमाली। और अब क्या होगा पता है कि अब इसी को देखकर और सारे स्टूडेंट जिनके या तो एग्जाम खराब गए हैं या तो उनके साथ परेशानियां हैं, तो वो फिर पुनः वो जाएंगे कोर्ट और फिर केस दायर होगी। इस तरह ये प्रोसेस चलते रहेगा, और पता नहीं इस सरकार के कार्यकाल में भी ये सहायक आचार्य की वैकेंसी कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं, ये भगवान ही मालिक हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बस इसी न्यूज़ को साझा कर रही थी मैं। तो थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब माय टीचर्स टॉक्स चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।